नमस्कार दोस्तों, आर्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलिए देखते हैं। पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत जल है, मतलब पृथ्वी पर जितना भी भाग है उसमें कितना कितना प्रतिशत जल है, तो 71% जल है। आइए देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप तरंगों द्वारा किया जाता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। पृथ्वी के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा और निकेल पृथ्वी के केंद्र में पाई जाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? भूप्रपर्टी कहते हैं। अगला प्रश्न, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में होती है, जो कि मेघालय राज्य के अंतर्गत है आता है। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत स्थित है? समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। किस प्रकार के मानसून से भारत में वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम के मानसून से भारत में वर्षा होती है। चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? तो नेत्र कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश, तो ये चीन है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो ये भ्रंश घाटी नदी है। किस देश को जल का देश कहा जाता है? तो कनाडा को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र कहाँ है? जामनगर में है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं से है। भारत में सबसे अधिक नियत क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो चावल है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई। भारत में कृषि को कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मानसून आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत में सबसे अधिक खनिज किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है? तो आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। हीरा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। कोयला किस प्रकार का खनिज है? तो जैविक खनिज है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन किस स्रोत से होता है? कोयला से होता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है टोटल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और 5 राज्य और हैं। मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य तत्व क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये मुख्य तत्व है HDI का। विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोक्यो, जो कि जापान में है। कौन सा देश विश्व की जनसंख्या में पहले स्थान पे है? तो चीन। इतने समय भारत हो गया है, ये पुराना डाटा है। इस समय भारत है। भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। औद्योगिक भूगोल चैप्टर का नाम है ये बीच बीच में जो आ जाता है। भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? जमशेदपुर में, जो कि झारखंड में है। भारत में सबसे बड़ा IT केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, दक्षिण भारत में। गंगा नदी पर स्थित प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जूट उद्योग का केंद्र कौन सा शहर है? तो कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नई मुंबई। भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो 1853 में हुआ। भारत में सबसे बड़ा रेल मंडल कौन सा है? उत्तर रेलवे। सड़क परिवहन का सबसे अधिक उपयोग कौन सा साधन होता है? तो राजमार्ग। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। जल परिवहन के लिए भारत में कौन सी नदी सबसे उपयुक्त है? गंगा नदी। भारत में चिपको आंदोलन कहाँ शुरुआत हुई? उत्तराखंड से हुई। सबसे अधिक वनों का प्रतिशत किस राज्य में है? मिजोरम में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?
तो ये 1986 में लागू हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 में हुआ। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा है? छत्तीसगढ़। सतलुज नदी पर कौन सा बांध है? भांगड़ा नागल बांध। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे।